हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट है बेटा शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। वर्कशीट नंबर है आपकी 97। ये है बेटा आपकी 6, 7 और 8 तीनों ही क्लासेस की वर्कशीट है बेटा। छठी, सातवीं और आठवीं तीनों क्लासेस के बच्चों को इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम सभी के लिए आज ये जनरल वर्कशीट है। विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है, अपने कक्षाध्यापक का नाम लिखना है। वर्कशीट रहेगी हमारी ये 27 फरवरी 2021 की, आपकी ये शनिवार सैटरडे की वर्कशीट। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किड्स भंडार चैनल नीचे सब्सक्राइब का बटन है, आप प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए बेटा पढ़ना शुरू करते हैं। मान लीजिए आप किसी शॉपिंग मॉल यानी कि मॉल में जाते हैं, या आप जो है एक साधारण सी दुकान पर जाते हैं या किसी भी शॉप पे गए हैं, तो नीचे दी गई वस्तुओं में से अपनी आवश्यकता और बजट के अनुसार उन्हें चुनकर शॉपिंग कार्ट टोकरी में उनके नाम लिखें। देखिए बेटा नीचे जो है शॉपिंग कार्ट टोकरी लगी हुई है। यहाँ पर क्या करने हैं, हमें जो भी सामान लेना है, हमें यहाँ पर जो कुछ भी लिया है हमने XYZ बेटा, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें ली हैं हमने वहाँ पर इनके नाम लिखने हैं और साथ में उनके रेट भी लिखने हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं बेटा। आगे क्या है कि जो है उनके नाम लिखें और जो है उनके रेट भी लिखें। ठीक है, उसके बाद उनके प्राइस यानी कि दामों को जोड़कर आगे कैश काउंटर पर देने के लिए कितने नोट और सिक्कों की जरूरत पड़ेगी उनको लिखिए। तो नीचे देखिए यहाँ पर जो है कैश काउंटर दिया गया है बेटा। होता है ना, आप लोगों ने कभी बैंक का फॉर्म फिल किया है, उनमें होता है ऐसे कि हम जो है बैंक में जितने भी रुपए जमा करवाते हैं बेटा, उनमें यहाँ पर लिखने होते हैं। हमने जो है 2000 के 4 नोट दिए हैं, हमने 500 के 2 नोट दिए हैं, हमने 100 का 1 नोट दिया है। इस तरह हमें लिखने होते हैं कि हमने जो है बैंक वालों को कितने रुपए दिए हैं, कि हमारे पास 2000 के कितने नोट दिए हैं, हमने 500 के कितने दिए हैं और 200 के कितने दिए हैं। इस तरह यहाँ पर डिटेल लिखनी होती है जब हम जो है बैंक में पैसा जमा करवाने जाते हैं। तो वैसे ही इन्होंने यहाँ पर दिया है बेटा कि जो है हमने जितना भी सामान खरीदा है उसके लिए हमें जितने भी पैसे देने हैं, हमने 4000 देने हैं या जो है हमें जो है 2500 देने हैं, तो हमने मान लिया हमारे पास जो है बेटा हमने देने हैं 2500। 2000 का 1 नोट हो गया हमारे पास और एक हमने दे दिया 500 का। तो 500 गुना 1 यहाँ पर कितने हो गए, यहाँ पर हो गए 500 और यहाँ पर ये 2000 गुना 1 कितने हो गए बेटा 2000। ठीक है, तो 2000 और 500 मिलाकर कितने हो गए हमारा 2500। तो यहाँ पर हम जो है कुल योग में लिख देते हैं 2500। ठीक है, तो ऐसा ही इसमें करना है बेटा कि हमने जो है जितना भी सामान यहाँ पर लिया है उसका हम जोड़ करेंगे और फिर हम जो है जितने भी नोट हमने यहाँ पर उनको दिए हैं उनका कुल योग करके और हम उनको दे देंगे। तो देखिए बेटा आगे जो है क्या दिया गया है। आगे देखिए सामान दिया गया है यहाँ पर आपकी ज़रूरत के अनुसार। देखिए आप इनमें ये सेल लगी हुई है बेटा। सेल में अगर आप लोगों को जिस भी सामान की ज़रूरत हो आप इनमें से वो लेकर और अपना जो है टोकरी में आप इनके रेट ऐड कर सकते हैं और सामान को रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए बेटा 99 रुपये की कैप दी गई है, 299 रुपये के जो है सैंडल, 475 रुपये के ये जो है इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं औजार, और जो है 572 रुपये की शर्ट दी गई है यहाँ पर, और जो है 209 रुपये के यहाँ पर जो है स्टेशनरी का सामान है बेटा, पेंसिल पेन वगैरह। इसके बाद ब्रश वगैरह। इसके बाद 357 रुपये के यहाँ पर दिए गए हैं बुक और जो है पेन, 275 रुपये की टी शर्ट, 299 रुपये का बैडमिंटन गेम यानी कि शटल और रैकेट। इसके बाद बेटा 499 रुपये के यहाँ पर शूज़ दिए गए हैं, 264 रुपये के बैट और बॉल दिए गए हैं, 132 रुपये की दी गई है बेटा ये टोपी। इसके बाद 813 रुपये के ये जो है स्केटिंग शूज़ दिए गए हैं और जो है 710 रुपये की ये यहाँ पर क्या चाबी वगैरह पता नहीं ये क्या है ये दिया गया है। हेयर ड्रायर है या क्या चीज़ है, शायद हेयर ड्रायर है बेटा। और 102 रुपये का यहाँ पर जो है टेडी दिया गया है। और साथ में जो सबसे ज़्यादा कॉस्टली चीज़ है वो है यहाँ पर 3450 रुपये की यहाँ पर चेयर और टेबल। ठीक है, तो आप लोगों को इसमें जो भी चीज़ आपको ज़रूरत का सामान है वो आप यहाँ पर लिख देंगे और फिर आपने जितने भी पैसे देने हैं, आपके पास जितने जितने के हैं, आपके पास 200 के कितने पैसे हैं, 100 के कितने हैं, 2000 के कितने हैं, वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए इसको करते हैं हम वर्कशीट को आगे। तो देखिए यहाँ पर बेटा
हमने लिया बेटा, देखिए हमने लिया है, एक तो लिया है 102 रुपये का हमने टेडी लिया है। किस लिए लिया है? दोस्त को गिफ्ट में देने के लिए, क्योंकि उसे उपहार देना है, उसका बर्थडे है। 299 रुपये का हमने लिया है बेटा बैडमिंटन गेम, यानी कि शटल और रैकेट खेलने के लिए। इसके बाद 499 रुपये के हमने क्या लिए हैं बेटा? जूते लिए हैं, क्योंकि पुराने जूते खराब हो गए थे, क्योंकि हमें इसका कारण भी बताना है बेटा कि हमने सामान किस लिए खरीदा है। इसके बाद हमने जो है सबसे ज़्यादा कॉस्टली जो चीज़ है वो 3450 रुपये की हमने जो है चेयर और टेबल खरीदा है। ठीक है, तो हमारा जो है यहाँ पर कुल जोड़ कितना हो गया है? हमारा यहाँ पर इनका कुल जोड़ हो गया है बेटा 4350 रुपये। अब हमें देने हैं 4350 रुपये। ठीक है, हम इनका जोड़ कर देंगे, यहाँ पर भी कर सकते हैं आप, या आप यहाँ पर पैसे देंगे, यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो हमने जो है बेटा उनको पैसे दिए कि जो है हमने, हमारे पास थे, एक तो था बेटा, एक देखिए यहाँ पर हमारे पास 10 नोट थे, जो है 10-10 के हमारे पास थे 5 नोट, तो हमारे हो गए 50 रुपये। इसके बाद हमारे पास 50-50 के थे बेटा 4 नोट, तो हमारे हो गए ये 200 रुपये। ठीक है, इसके बाद बेटा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 50 रुपये, ठीक है 50 रुपये। इसके बाद बेटा 4 नोट हमारे पास जो है 50-50 के। इसके बाद ये कितने हो गए बेटा? हमारे 200। ठीक है, इसके बाद बेटा 5 नोट थे हमारे पास 100-100 के, तो ये कितने हो गए? यहाँ पर हो गए 500। इसके बाद बेटा 3 नोट थे हमारे पास 200 के, तो ये कितने हो गए? 600। ठीक है, इसके बाद 2 नोट थे हमारे पास जो है 500 के, तो ये कितने हो गए? 1000। और इसके बाद 1 नोट था हमारा 2000 का, तो टोटल मिलाकर हो गए बेटा हमारे 4350 रुपये, जो हमने काउंटर पर जो है हमने काउंटर पर दिए। यानी कि हमने कितने का सामान खरीदा बेटा? 4350 रुपये का। इसके बाद है बेटा कि जो है हमने जो सामान खरीदा है, कि आपने वस्तुओं या सामान को क्यों खरीदा, तो हमने बता दिया बेटा हमने यहाँ पर क्यों खरीदा, कि जो है दोस्त को गिफ्ट देने के लिए हमने टेडी खरीदा, खेलने के लिए हमने बैडमिंटन गेम खरीदे, पुराने जूते खराब हो गए इसलिए हमने जूते खरीदे, और पढ़ाई करने के लिए हमने टेबल और मेज खरीदी, कुर्सी और मेज खरीदी। तो इसके बाद हमने ये तो बता दिया कि हमने सामान को क्यों खरीदा, तो हमें जो है हम साथ में ये भी लिखेंगे कि यह सामान हमने अपनी ज़रूरत और बजट के अनुसार ही खरीदा। ठीक है बेटा, तो बहुत अच्छी वर्कशीट है। आप इसमें से बेटा, आपको ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने यहाँ पर जो है चीज़ें खरीदी हैं वही आप खरीदो। आप जो है और चीज़ें भी खरीद सकते हो, कम की भी खरीद सकते हो, इससे ज़्यादा की भी खरीद सकते हो, वो आपकी इच्छा है। तो बेटा यहाँ पर होती है आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।